आब सुल्तानी वागदी नदी दा पानी। जहाज काहिरा की जेटी से लगा तो मैं दूसरे मुसाफिरों के साथ नीचे उतर आया। सामने टाइम टावर के नीचे उन मदारियों का पूरा गिरोह मशरूबात सामने धरे बैठे दिखाई दिया। निगाहें चार होते ही उस मिस्री मदारी ने मुझे हाथ के इशारे से बुलाया। क्या बिछड़ने से पहले तुम एक बार फिर हम सब से अल्लाह हाफिज कहना पसंद नहीं करोगे? वो एक सादा सा मशरूब मुझे थमाते हुए मजीद कहने लगा, कहो, नील का सफर, जहाज की दिलचस्पियां, हमारी दोस्ती, गपशप वगैरह कैसी लगी? मुझे यकीन है कि तुम कभी इस सफर और हमें नहीं भूलोगे। और एक खास बात, पुरकार का दायरा मुकम्मल ही नहीं होता जब तक वो नुक्ता आगाज से अपना ताल्लुक न जोड़े। जहाज सहरा का हो, हवा का हो या पानी का, अपने मुस्तकिर पे ही सफर इख्तिताम करता है। राह रास्ते के नज़ारे, दिलचस्पियां सब आर्जी और नामुकम्मल होती हैं। असल हकीकत, मंजिल और सच्ची खुशी हरफ आगाज से मुत्तसल होने वाले हरफ अंजाम से होती है। यहीं से आगाज हुआ था, यही अंजाम बखैर हुआ। जो जाना, जो सीखा और समझा, इसके अलावा सब कुछ भूल जाओ जेंटलमैन। फिर एक बोतल बढ़ाते हुए कहने लगा, जेंटलमैन, ये रम की खाली बोतल में नील का पानी है, बड़ी नायाब और काम की चीज है। इसे हमेशा अपने नवादरात में संभाल कर रखना। ये कहाँ कहाँ अक्सीर है, इसके क्या क्या तशर्रफात हैं। चांद के घटाव और बढ़ाव में इसके आर पार देखने से क्या कुछ नजर आता है, ये तुम्हें फिर कभी कहीं और से मालूम होगा। और हाँ, ये जानना भी तुम्हारे लिए अचंभे का बायस होगा कि चंद चुल्लू इस पानी का ताल्लुक महज नील से ही नहीं, बल्कि इस आब जू से भी है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ुब करती हुई फिरौन की फौज की तबाही का सबब बनी थी। यानी इस रास्ते का पानी, जो बहते दरिया को दो लख्त करने से वाक़ हुआ था। और मान मेरे मुंह से निकला, मगर दरिया तो दो लख्त होने के बाद फिर वैसे का वैसा ही हो गया था। फिर किसी आबेजू का वजूद कहाँ से बचा? और ये भी कि इस खास मोहल्ले वकूअ का तयन कैसे हुआ जिसका ये मखसूस पानी है। वो मुझे चुभती हुई नजरों से देखते हुए कहने लगा, माय डियर जेंटलमैन, बाल की खाल उतारने से बाकी कुछ नहीं बचता। हम मुसलमान मक्खी पे मक्खियां मारने वाले शिकारी किस्म के लोग हैं। हमें कोई ऐसी कहानी, कहावत, रवायत चाहिए होती है जिसके पीछे कोई मुहय्यरुल अक़ूल वाक़या या कोई रूहानी मजहबी किस्म की कोई दिलचस्पी हो। फिर वो चीज़ जहल दर जहल बढ़ती हुई हमारी बेमुंह नाक नक्शा की तहजीब और अंधे मुंधे ईमान का जुज़्व बन जाती है। मैं भी जानता हूँ, ये बियर और रम की बोतलों में जो गंदला सा पानी है, यहीं वो सामने घाट से भरा जाता है, जबकि इन बोतलों को अच्छी तरह साफ किया जाता है और न पानी को नथारा जाता है, बस भरा जाता है और मुकद्दस पानी के नाम पे अच्छे दामों बेचा जाता है। बस क्या करें, हम मक्खी देख कर भी बखुशी नवाला निगलने वाले लोग हैं। हम सब यही कुछ करते हैं। तुम भी इसे मुकद्दस जानकर और तोहफा समझकर कबूल कर लो। और हाँ, अगर चाहो तो इस आबे नील के बारे में एक और कहानी भी सुनते चलो, ताकि तुम्हें इस नील के गंदले पानी की अहमियत का अंदाजा हो सके। इस मुकद्दस नील के पानियों और किनारों ने नबियों पैगंबरों के पांव चूमे और धोकर पिए हैं। इन्हें अपनी गोद डालकर झूले झुलाए हैं, इनकी प्यास बुझाई है। तुम शायद जानते होगे, जब सरवर मिस्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दार फानी से कूच फरमा गए तो उनकी तदफीन पे कुछ बदमज़गी पैदा हो गई थी। किनान वाले इन्हें अपने यहाँ दफनाना चाहते थे कि किनानी होने के सबब इनका हक ज़्यादा बनता है, मगर मिस्र वाले अपने इस्तेहकाक को यूं साबित करते थे कि चूंकि आपने वहाँ से मुराजियत फरमा कर यहाँ सुकूनत और हुकूमत इख्तियार की थी, इसलिए उनकी तदफीन इसी सरजमीन पे होनी चाहिए। चुनाचे किसी काबिल कबूल और हतमी फैसले के लिए उलमाए यहूद इकट्ठे हुए। बड़ी बहसो तमहीस और दलाइल बराहीन के बाद ये फैसला हुआ कि मैयत को एक मजबूत संगी ताबूत में महफूज करके दरियाए नील के वस्त में उतार दिया जाए। इस तरह नील का मुकद्दस पानी और भी बाबरकत हो जाएगा। मिस्र और केनान दोनों मुस्तफीज होते रहेंगे, और वाकई ऐसा ही हुआ। मिस्र और केनान के खेतों में फसलें सोना उगलने लगी थीं। एक एक दाना, खोशा, बाली
और जिनसे मरावरीद और जवाहरात के तोल तोलती। फिर एक लंबे ज़माने के बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। फ़िरौन और इनके माबैन मार्का जंग हुआ, लेकिन इससे पहले आपको किसी न किसी तरह इल्का हो चुका था कि जब तक ताबूत यूसुफ दरियाए नील से बाहर न होगा, फ़िरौन और इसकी सिपाह इसमें गर्क न हो सकेगी। चुनाचे ताबूत की शुरू तलाश हुई, जो नतीजा खेज साबित न हुई। फिर एक बूढ़ी मजजूब सी औरत ने एक अजीबो-गरीब मुतालबे के बाद इस जगह की निशानदही करवाई। यहूदियों ने कमाल उजलत और अय्यारी से काम लेते हुए ताबूत को फ़लस्तीन में मुंतकिल कर दिया। मुझे यकीन है अब तुम इस पानी की अहमियत और बरकत खूब जान गए होगे, जेंटलमैन। मैंने हैरत के दरिया से बाहर निकलते हुए चंद लंबी लंबी सांसें खींचकर पूछा, भाई, मुझे ये सब कुछ सुनाने का क्या मकसद है? वो कमाल बेपरवाही से बोला, माय डियर जेंटलमैन, चूंकि तुम भी कच्चे पक्के मुसलमान हो और मुसलमान रवायतों, कहानियों, किस्सों और मफूकुल फितरत वाक़यात पे कुछ ज़्यादा ही यकीन रखते हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये रवायत सुना रहा था। फिर बाएं आंख दबाकर इसरार करने लगा, यकीन करो, ये पानी बड़े काम की चीज़ है। दुनिया का कोई दीन, मजहब, मसलक, फिक्र, कबीला ऐसा नहीं जिनके यहाँ कोई ना कोई और किसी न किसी तरह का कोई मुक़द्दस पानी मौजूद ना हो। मजहबी किताबें और आलमाने अर्ज़ो हयात, वजूदो सबात, नमूदो नबातात यही बताते हैं कि अर्ज़ पे जब कुछ न था तो पानी ही पानी था। पानी ही असल हयातो नमू है। दुनियाए अर्ज़ की हर मालूम और नामालूम चीज़ पानी की मोहताज है। इंसानी, हैवानी मईशत के हर ज़रूरत पानी से शुरू और तमाम होती है। इंसानी पैदाइश के इब्तदाई चंद क़तरे तौलत पे नहलाने और वक्त आखिर गुस्लाने के लिए भी यही पानी दरकार होता है। समंदरों, दरियाओं, झीलों, जोहड़ों, नहरों, कुओं, तालाबों का पानी, जमीन के अंदर का पानी, जिस्म में पानी, आंख में पानी, मुंह में पानी, फलों, सब्जियों, तरकारियों में, पौधों, दरख्तों में पानी, यहाँ तक कि पत्थरों में पानी, आम और खास कागज में भी पानी की एक हल्की सी मिकदार मौजूद होती है। अगर ना हो तो कागज भुरभुरा कर राख की तरह हो जाए। गर्ज ये कि पानी, नमी, तरावट ही नमूद जिंदगी की असल बुनियाद है। अब पानी की भी बेशुमार इकसाम है। कुछ हयात परवर, कोई सरीउल असर जान लेवा, कुछ खुश आब है तो कुछ तेज आब है, खुशबूदार और खुश जायका, और कुछ बदमजा, मुताफन और गलीज। पहाड़ों, जंगलों से निकलने वाले चश्मों, झरनों, आबशारों, आबजुओं के मादनियाती पानी और गंदवी जल्दी अमराज के लिए अक्सीर और जिस्मानी बेशतर तकालीफ का बहदफ इलाज होते हैं। और इन्हीं जंगलों, झरनों, पहाड़ों और जड़ी बूटियों के बाज पानी, रस जानलेवा भी होते हैं। जहर की मानिंद कड़वे, कसीले और तल्ख के इंसानी जुबान और मिजाज बर्दाश्त ही न कर सके। यही अज़-क़िस्म ज़हर होते हैं। अब आगे बढ़ें तो मालूम होता है कि पानी इंसान की मादी ज़रूरतों के अलावा इसकी बुनियादी दीनी, मजहबी और रूहानी मदों में भी खुसूसी अहमियत का हामिल है। तमाम मज़ाहिब में मुतबर्रिक आबियात का तसव्वुर मौजूद होता है। जन्म के बाद और मरण से पहले यही मुतबर्रिक पानी इसके हलक में टपकाए जाते हैं, इस पे छिड़के जाते हैं। मजहबी रसूम व मजालिस, मनासिक व इबादात, बपतिस्मा में भी यही मुक़द्दस आबियात इस्तेमाल में लाए जाते हैं। हमारे जद्द अमजद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बाबरकत एड़ियों के सदक़े में फूटने वाला ज़मज़म हज़ारों बरसों से आज तक और रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए एक गरां कदर बाबरकत नेमत के तौर पर इस्तेमाल होता चला आ रहा है। इसी तरह यहूदियों, ईसाइयों, पारसियों, हिंदू, सिखों और बुद्धों के यहाँ भी इसी नौ के मुक़द्दस पानियों की अहमियत मौजूद है। असातीर में भी ऐसे तिलिस्माती पानियों, ख़ास तौर पे आब हयात, आब बका, पवित्र जल का जिक्र अपने पूरे वजूह वजूद से मिलता है। हिंदुओं में गंगा जल से ज़्यादा पवित्र जल और कोई नहीं। वैसे तो वो गाय के पेशाब, गोबर को भी निर्मल पवित्र समझते हैं। उनका चूल्हा, चौका, रसोई, प्रार्थना के स्थान, कारोबारी जगह इन्हीं पवित्र पोकर, पेशाब और गोबरी से लेपे पोते जाते हैं। हिंदुओं की बाज़ ज़ातों वर्तों में गाय और मुनिश का पेशाब
शरीर की शक्ति और आत्मा की भक्ति के लिए भी पिया और छिड़का जाता है। मंदरजा बालो गाँव जल और मनुष्य जल के ज़मन में चंद एक जुमले बरसबीले तज़किरा दरमियान में आ गए, वगरना जिक्र काबिल जिक्र पानियों का ही हो रहा था। बारिश और ओस के पानियों को भी पाक और मुकद्दर समझा जाता है। झील सैफुल मलूक, पंजा साहब, हसन अब्दाल, सैयद अब्दुल्ला शाह क्लिफ्टन कराची, सहवन शरीफ के चश्मे, मंगू पीर रहमतुल्लाह अलैह, दरबार साहिब अमृतसर के तालाब, मिथरा की गार, देवी दर्शन, पूरन का कुआं, चित्राल और जलगांव के चश्मे, बाबा रघुनाथ की बावली, टैक्सला, तुरचमीर, किरोकिश्तर, पानीपत, घोमक्खी, फ्लोरेंस और मिलान, अशबीला, नीशापुर वगैरह। मुहर्रम में जगह जगह ठंडे मीठे पानी की सबीलें दिखाई देती हैं। लोग बड़ी अकीदत और रग़बत से पानी पीते हैं। इसी तरह कुछ ख़ास जगहें ऐसी भी हैं जहाँ 12 महीने पानी, शरबत, दूध वगैरह का एहतमाम होता है। मुकामी तंजीमें, मुखय्यर लोग, घोसी गवाले, मन्नतें छुड़ाने वाले ये सदावर्त लगाते हैं। दिल्ली में ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के चौखट, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत माधु लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बहाउद्दीन झोलन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत दादा गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। ये चंद एक औलियाउल्लाह के ऐसे मज़ारात हैं जिनके क़ुर्ब जवार में इनके नाम की सबीलें थीं और आज भी मौजूद हैं। दूर दराज से आने वाले ज़ायरीन अपनी प्यास बुझाकर ताज़ा दम होकर हाजिरी के लिए आगे बढ़ते। पानी बड़े बड़े मटकों हौज़ों में होता। बड़े बड़े मटके नमदार रेत या मिट्टी में दबे होते। मिट्टी के मटकों का जो हिस्सा बाहर होता उन पर सुर्ख रंग की साफियां लिपटी हुई होती। मट्टी के सुबक प्याले, कुल्हड़ और पिलाने वाले अक्सर बूढ़े, हेजड़े या उम्र से उतरी हुई ऐसी औरतें जो किसी भी वजह से दुनियादारी के झमेलों से आज़ाद होती। इस तरह पानी या कोई ठंडा मीठा मशरूब पिलाने वाले किसी कारोबारी अंदाज़े फ़िक्र से ये काम नहीं करते थे। इन्हें सिर्फ मुसाफत की मुशक्क़त उठाए हुए प्यासे ज़ायरीन की प्यास बुझानी मकसूद होती थी। अगर कोई अपनी मर्जी भावना से पैसा धेला डाल जाता तो इनकार भी न किया जाता, बल्कि इन्हीं पैसों की शक्कर बर्फ मजीद डाल दी जाती। मैं भी पीरों फ़कीरों वलियों के दर दरगाहों की राहों का कुत्ता दुर दुर धुतकारा हुआ, कभी यहाँ कभी वहाँ, प्यादा पा बरहना, सदा रुत की खेख्वारी और खराबी। ऐसे में मुझे ये अंदर बाहर की प्यास बुझाने वाली सबीलें बड़ी भली लगती थीं। प्यास बुझाने के बाद मैं हस्बे आदत मशरूब पिलाने वाले की ज़ात की बावली में भी ज़रूर झांक लेता था। मुझे समझ थी कि ऐसी साक़ी गरी करने वाले कोई आम से लोग नहीं होते। वली गौस से क्या कोई कम होता होगा। ये अरफा दर्जात वाली हस्तियां होती हैं। देखा है कि अल्लाह की मखलूक को खाने पिलाने वालों की बात ही कुछ और होती है। ये बड़े रज़ाक़ के आगे छोटे छोटे रज़ाक़ होते हैं, जबकि बड़ा रज़ाक़ इनके माल गोदाम कभी खाली नहीं होने देता। इसमें कोई मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई की तखसीस नहीं है। जो भी खिलाने पिलाने का काम करेगा एक सा अजर ही पाएगा। हिंदुओं सिखों में कुछ और हो न हो, एक सिफ्त जरूर है कि वो दान पुण्य बहुत करते हैं, बल्कि उनके सुबह के आगाज ही प्रार्थना और दान पुण्य से होता है। अल्लाह की हर तरह की मखलूक के लिए उनके पास दया और अच्छे कर्म होते हैं। अस्पताल, तालीमी इदारे, धर्मशाले, गौशाले, कुएं, बावलियां, नादार बच्चों और बेसहारा औरतों के लिए पनाहगाहें वगैरह वगैरह। आज भी आपको पाकिस्तान के कोने कोने में गैर मुस्लिमों की वक्फ की हुई बेशुमार इमारतें, अस्पताल, लाइब्रेरियां, तालीमी इदारे, इबादत गाहें, शमसी और आबी गुसल खाने और मोहताजों के लिए सराय वगैरह किसी न किसी हालत में मौजूद हैं, जिन्हें हम काफिर काफिर कहते हुए नहीं थकते। इन्हीं की बख्शी हुई दरसगाहों से फारिग तहसील होना हम अपने लिए फ़ख्र समझते हैं। इन्हीं के कायम करदा वक्फ अस्पतालों से हम शिफा हासिल करते हैं। मैंने ऐसी ऐसी दूर अफ्तादा और गैर मारूफ जगहों पे गैर मुस्लिमों के दान पुण्य के काम देखे हैं कि अकल हैरान रह जाती है।
کہ انہوں نے سینکڑوں سال پہلے انسانیت کی بہبود کے لیے کیسے کیسے کام کیے کہ رہتی دنیا تک انسان ان سے فیضیاب ہوتا رہے گا۔ سندھ اور بلوچستان ایسے عظیم الشان ولولہ انگیز صوبے ہیں کہ تاریخ و تہذیب، معاشرت و ثقافت اور روحانیت کے طالب علم ان پہ تحقیق کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے، اور ان اصناف پہ ان کا کام اور دلچسپی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان صوبوں کا اصل حسن ان کے باطن میں اتر کر کھلتا ہے۔ یہ اخروٹ کے مانند ظاہر اور باہر سے کھردرے سخت، لیکن بھیتر سے نرم و لذیذ۔ پنجاب اور سرحد اپنی جگہ پہ، لیکن یہ سندھ اور بلوچستان اپنے تہذیبی، علمی، روحانی اور عسکری جغرافیائی پس منظر میں عہد عتیق سے ہی معتبر اور اول و مؤخر رہے۔ کوہ کیرتھر، کوہ سلیمان، موہنجو داڑو، ہڑپا، آمری، مکلی، مہر گرٹھ، سنگالا، کافر کوٹ، امر کوٹ، رحمان ڈھیری، دلورائے، راجستھان کی سامبھڑ جھیل اور تھرپارکر کے قدیمی قلعے، ٹھیکریاں، ڈھیریاں، کھوپے، قبے وغیرہ میرے لیے ہمیشہ سے ہی باعث کشش رہے۔ میں نے اندرون سندھ، راجستھان، بلوچستان، افغانستان کے پہاڑوں، دروں، صحراؤں اور جھیلوں دریاؤں کی بادیہ پیمائی میں عمر بیکار کا ایک خاص حصہ غرق کیا ہے۔ پا پیادہ زیادہ سفر سے ہلکے ہو کر نگر نگر، ڈگر ڈگر خوار ہونے کی لٹک نے اس بڑھاپے میں بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ کسی بھی سفر کی کوئی بھی راہ ہو، منزل ہو، قدم قدم پہ نت نئی عجیب و غریب کہانیاں، واقعات، حادثات، تعلقات مسافر کا مقدر بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ درویش کے اندر باہر کی مسافتیں ہی تو ہوتی ہیں جو اسے درویش بنا کر درویش کر دیتی ہیں۔ کنکر، روڑے، پتھر، موتی، ہیرے جواہر، جھاڑ کانٹے، پھول کلیاں، کھائیاں، گڑھے، ٹیلے ٹبے، خوشبوئیں، بدبوئیں، راہزن، راہبر، موسم، آفات، کیا کچھ نہیں ہوتا اس کی راہ میں۔ وہ سب سے نباہ کرتا ہوا مست خرام رہتا ہے۔ وہ کسی سراب سے دھوکہ نہیں کھاتا اور نہ کسی نخلستان سے آسودہ ہوتا ہے۔ کوئی قلزم اس کا دامن نہیں بھگوتا اور کسی ناگہانی طوفان و جھکڑ میں اڑتی ہوئی خاردار جھاڑ اس کی دلق سے نہیں الجھتی۔ گاہے کوئی باد شمام اس کے لیے باعث راحت نہیں اور نہ ہی کسی باد سموم سے اسے اذیت محسوس ہوتی ہے۔ صبح کی سپیدی، شام کی سرخی اور شب تار کی ہولناک تاریکی کے معنی اس پہ تمام ہوتے ہیں۔ خوف و خراش کا خلجان بھی نہیں، وہ لیتا اور دیتا ہوا مست و چور ہوتا ہے۔ راہ روش کی ہر رمزی کا اس پہ ظہور ہوتا ہے۔ بات پانی کی ہو رہی تھی کہ نیل کے گھاٹ پہ اس مصری مداری نے مجھے رخصتی پہ شراب کی خالی بوتل میں نیل کا گدلا سا پانی دیتے ہوئے کہا تھا، یہ نیل کا مقدس پانی ہے، میری جانب سے تحفہ سنبھال کر رکھنا، بڑے کام کی چیز ہے۔ اسی مقدس پانی کے ذکر سے ان قابل ذکر پانیوں کے چشمے بھی پھوٹ پڑے۔ اسی طرح کے ایک اور پانی کا ذکر بھی شاید برمحل ہی ہوگا۔ تھرپارکر کے راستے، جے پور، جودھ پور، اجمیر شریف، سامبھر، کایان پور، برمہرا کا صحرائی اور نیم صحرائی سفر مجھ ایسے خبتی سیلانی کے لیے بڑی کشش اور مشقت رکھتا ہے۔ آج کل تو خیر پختہ، نیم پختہ سڑکوں اور سفری سہولتوں نے اس راہ کی کلفتوں کو بھی بہت حد تک ختم کر دیا ہے۔ میں جس زمانے کا ذکر کر رہا ہوں، ان وقتوں میں سفر کے لیے سخت جانی، وافر پانی اور صحرا رانی کے لیے ایک مستعد اور مضبوط اونٹ اور بہت حد تک جذبہ ایمانی کی بھی ضرورت ہوتی تھی کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ایک نہ ایک دن اس کا مزہ چکھنا ہے۔ اس کے باوجود موت میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہسپتال یا گھر کے بستر، کسی سڑک، گلی کوچے، دریا یا سمندر یا لڑائی بھڑائی، جنگ و جدال کی موت اور کسی لق و دق سرابوں کے بکھرے آئینوں سے اٹے ہوئے صحرا میں بے مدد و بے یاری کی موت میں بڑا بھیانک فرق واقع ہوتا ہے کہ یہاں عارضے کی صورت میں سر پہ ہلکی ہلکی برف کی ٹکور کرنے کے لیے سوا نیزے پہ سورج، تلوے سہلانے کے جھکڑ، جبکہ علاج معالجے نگہداشت کے لیے بڑے بڑے کہنہ مشق گدھ، بلچر، چغل، صحرائی لکڑ بھگے اور بھیڑیے ہوتے ہیں۔ جنگل کے قانون کے مطابق ہر بالا دست زیر دست کے لیے بلائے جان بن جاتا ہے۔ جنگل میں نیچے اور اوپر امان ہوتی ہے، صحرا میں نیچے اور اوپر دونوں اطراف
दहकता पिघलता हुआ जहन्नुम होता है। जान ऊपर से जलती है और नीचे से सुलगती हुई महसूस होती है। ऐसे में सिर्फ तीन चीजें पनाह देती हैं: साया, पानी और ये उम्मीद और जज्बा कि मुझे जिंदा रहना है और इस सहरा के पार उतरना है। सहराओं के सराबों में उतरने वालों के अजीज व लवाहक इन्हें चमकती आंखों, तरोताजा चेहरों और तंदुरुस्त वापस पलटने की आरजुओं, दुआओं की रिमझिम में रुखसत करते हैं और इस वक्त तक उन पे से नजर नहीं हटाते जब तक सहरा का मुसाफिर दूर से दिखाई देने वाला सराब न बन जाए। लेकिन मुझ जैसे अलफ बाय ब्रांड सहरा नवर्द को तो कभी रुखसत करने वाला और वापसी सलामती की दुआ ख्वाहिश करने वाले मयसर ही नहीं हुए। इसलिए मुझे कभी सहरा दरिया में उतरने के बाद पलट कर लबे किनार देखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। मुझे थामने और चाहने वाले शायद बैरून सहरा और दरिया नहीं, अंदरूने मौजो सराब होते हैं।